चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अतिक्रमण हटाने गई वनकर्मियों की टीम पर पथराव। बुरहानपुर जिले के नेपा रेंज के झांझर गांव में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे की है, जिसमें वनकर्मियों सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक जेसीबी चालक भी शामिल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबे समय से अतिक्रमण हटाने की तैयारी चल रही थी, जिसके तहत रविवार को अभियान शुरू हुआ था। इस कार्रवाई में निमाड़ के कई जिलों का अमला शामिल था। घटना के बाद भी टीम मौके पर डटी हुई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भोपाल के अन्ना नगर में कचरा प्लांट में भीषण आग। भोपाल के अन्ना नगर स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई, जो 8 घंटे बाद भी पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी। आग बुझाने के लिए 11 फायर स्टेशनों से 50 से अधिक दमकल टैंकर लगाए गए और लगातार पानी डाला जा रहा है। इस घटना में करीब 25 टन कचरा जलकर राख हो गया। प्लांट मुख्य सड़क से बेहद करीब होने के कारण आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। रात भर लोग जागते रहे। सूचना मिलते ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को नियंत्रित करने में जुटा रहा। शराब दुकान संचालक पर 10,000 का जुर्माना। टीकमगढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान वार्ड नंबर 21 में एक शासकीय शराब दुकान के पास गंदगी मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। कलेक्टर ने तुरंत दुकान संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही आसपास की दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही। कलेक्टर ने नागरिकों से अपने घर और मोहल्लों को साफ रखने की अपील की और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर। शिवपुरी में गेहूं से भरे ट्रक में भड़की आग। शिवपुरी जिले के पिछोर चंदेरी मार्ग पर शनिवार देर रात गेहूं से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा ट्रक और उसमें भरा गेहूं जलकर राख हो गया। घटना रात करीब 12:30 पर की बताई जा रही है। आग लगते ही ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची और 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सड़क पर यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पूर्व सरपंच के घर से 64 लीटर अवैध शराब जब्त। मैहर जिले में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक पूर्व सरपंच के घर से 64 लीटर शराब जब्त की है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मंटोलवा में छापेमारी कर आरोपी जगदीश प्रसाद साकेत को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 37,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी अपने घर में बिक्री के लिए शराब रखे हुए था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में आग, 10 दुकानें खाक। रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई और दुकानों में रखे टायरों के कारण तेजी से फैल गई। टायर जैसे ज्वलनशील सामान के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल टीम और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य टीम ने रास्ते में खोदे गड्ढे। सीधी जिले में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की टीम ने सख्त कदम उठाया है। टीम ने रविवार सुबह विभिन्न घाटों पर जाकर उन रास्तों में गड्ढे खोद दिए, जिनका उपयोग रेत माफिया नदी तक पहुंचने के लिए करते थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाना है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन माफिया रात में गड्ढों को भरकर फिर सक्रिय हो जाते हैं। प्रशासन का कहना है कि इस बार सख्ती से निगरानी की जाएगी। एसपी ने रात्रि चौपाल में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। दमोह जिले के फतेहपुर गांव में पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने कानून व्यवस्था, विवाद और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी शिकायतें रखीं। एसपी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान एसडीओपी प्रिया सिंधी भी मौजूद रहीं। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीणों में विश्वास बढ़ा है और लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया है। रतलाम में निवेश क्षेत्र का विरोध जारी। रतलाम के पलसौड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित इंडस्ट्रीज कॉरिडोर को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। 26 अप्रैल को बड़े स्तर पर महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधियों के शामिल होने का दावा किया गया है। यह परियोजना करीब 1700 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है, जिसमें कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। ग्रामीण 3 अप्रैल से धरना देकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिना सहमति जमीन ली जा रही है। इस मुद्दे पर राजनीतिक समर्थन भी देखने को मिल रहा है।
पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर फरार हुए आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहन गौंड ने 23 अप्रैल को अपनी पत्नी देवकी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। घटना के बाद वह फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने विजयपुरा के जंगल से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि खाना मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में आरोपी ने सो रही पत्नी की गर्दन पर लगातार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। गांव की जमीनों पर मिलीभगत का खेल। शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का बड़ा खेल सामने आया है, जहां हजारों परिवारों की जमा पूंजी फंसी हुई है। बिना लेआउट मंजूरी और मास्टर प्लान के खिलाफ 203 अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं। इनमें से 51 मामलों की जांच पूरी होने पर कलेक्टर ने FIR के आदेश दिए, जिनमें करीब 30 पर कार्रवाई हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे मामले में मैदानी अमले की भूमिका भी संदिग्ध है। उनका मानना है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों को रोका जा सके। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में 8वीं तक स्कूलों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में अचानक बदले मौसम और बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 27 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। प्रशासन ने यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। इस निर्णय से अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है। देवास की झोपड़ी में 7 लाख रुपए के नोट जले। देवास के नेवरी फाटा इलाके में लगी आग ने 4 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक व्यापारी के करीब 7 लाख रुपए जलकर राख हो गए। घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब अचानक आग भड़क उठी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटनास्थल से 2.5 लाख रुपए के अधजले नोट भी बरामद किए गए हैं। आग से पास स्थित खाटू श्याम मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। ग्वालियर में शादी में आए युवकों में झगड़ा। ग्वालियर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवकों के बीच रास्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला फायरिंग तक पहुंच गया। घटना बिजौली थाना क्षेत्र की है, जहां 2 कारों के आमने सामने आने पर रास्ता देने को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और एक पक्ष ने गोली चला दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उर्राहट में रिहायशी इलाके में मिला ड्राई आइस और स्पार्कल। उर्राहट के रिहायशी इलाके में प्रशासन और पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में ड्राई आइस और स्पार्कल बरामद किया है। यह गोदाम एक निजी स्कूल के बेहद करीब संचालित हो रहा था, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। जांच में सामने आया कि संचालक ने फायर NOC नहीं ली और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। बताया जा रहा है कि यहां से ज्वलनशील सामग्री की सप्लाई विभिन्न जिलों में की जाती